छब्बीसवें में हमें मोटिवेट किया गया है कि हम योग मार्ग पर चलकर संप्रज्ञात योग में सीधे उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तब हम भी कह सकेंगे वह मेरा गुरु है। अब उसके बारे में कहा कि उसका नाम, उसका पद क्या है। जैसे हर एक इकाई का नाम रूप कहते हैं, कोई भी वस्तु है उसका गुण को रूप कहते हैं और वह जानी जाती है अपने नाम के द्वारा। तो ईश्वर भी एक इकाई है, तो उसका वाचक पद क्या है, तो उसके बारे में बोले हैं उसका तस्य वाचक प्रणव। उसका वाचक पद प्रणव नाम से जाना जाता है। प्रणव एक शब्द है, प्रणव एक शब्द है जिससे एक ध्वनि का ज्ञान मिलता है। वह ध्वनि है ओम। अब ये जो ध्वनि मैंने बोली, इस ध्वनि का नाम प्रणव है। इस ध्वनि का एक दूसरा नाम उद्गीत भी है। तो ये जो ध्वनि मैंने बोली, इसको शायद अब एक कागज पर आप ओ 3 की संख्या और फिर मकार लगा के लिख देंगे, पर वह जो लिखा जाएगा उसको शब्द नहीं बोला जाता है ना। ये ध्यान रखने की बात है। उसके ऊपर संस्कृत व्याकरण के नियम नहीं लागू होते, इसलिए उस ध्वनि का एक नाम है और वह जो ध्वनि है वह ईश्वर की वाचक है। समझ में आया? ये थोड़ी फिलॉसफी है इसमें कि प्रणव उस ध्वनि का नाम है और वह ध्वनि ही ईश्वर का वाचक पद है। वाचक मतलब जब मैंने ओम कहा, इस ध्वनि से जिस वस्तु का बोध हुआ उस वस्तु मात्र को ईश्वर कहते हैं। लेकिन बोलचाल में, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा नाम हरिश्चंद्र है, तो हरिश्चंद्र एक शब्द है, तो उसका जो वाचक पद है ओम, यह एक शब्द नहीं है। इसलिए हमें प्रणव शब्द का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन प्रणव शब्द उसका वाचक नहीं है। प्रणव शब्द की जो ध्वनि है, प्रणव जिस ध्वनि को अभिव्यक्त कर रहा है, वह ध्वनि उसका वाचक पद है। क्या आप समझ गए होंगे? अब 28वें में उन्होंने कहा तत् अब आया है इस प्रणव ध्वनि के लिए जप। तत् उसका जप करना ही, तत् जपस तदर्थ भावनम। उसका जप ऐसे करना कि उसके अर्थ और अर्थ की भावना में प्रवेश करते हुए, यह जो है यह ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो ईश्वर प्रणिधान का विषय 23वें सूत्र में आरंभ हुआ था। 24, 25, 26 में ईश्वर के बारे में हमें बताया गया। 26वें में बताया गया कि ईश्वर से हम जुड़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 27वें में बताया गया कि वह जो ईश्वर है उसका वाचक पद क्या है। फिर उस वाचक पद की का जप कैसे किया जाए यह भी बताया गया। जप ऐसे किया जाए कि उसके अर्थ से होकर हम उसके भाव में प्रवेश कर सकें। इस तरह के जप को उन्होंने कहा यह ईश्वर प्रणिधान है। तो यह 23वें से जो प्रसंग आरंभ हुआ था वह 28वें पर आरंभ हुआ। जप को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं, इसलिए यहाँ मैं थोड़ा समय लगाऊंगा। सामान्यतः बोलते हैं जप वाचिक है, जैसे मैंने कहा ओम, यह वाचिक पद है। इसके लिए एक और शब्द आता है वैखयी, अर्थात यह जो ध्वनि मैंने बोली यह वायुमंडल में बिखर जाती है, वैखयी। अब इसको मैं बहुत हल्का सा बोलूंगा। यह कहलाती है बोलचाल में उपांशु। उपनिषद में इसके लिए नाम आया है मध्यमा। अब एक तीसरा स्तर है, जब में केवल होठ हिलेंगे, कोई ध्वनि निकलेगी नहीं। इसके लिए बोलचाल में शब्द है मानसिक। उपनिषद का शब्द है पश्यन्ति। इसमें है तो हम जो ध्यान उपासना की महर्षि दयानंद निर्दिष्ट उपासना विधि को अपनाते हैं, तो हम कहते हैं धारणा में प्रवेश करते समय
प्रत्याहार में हम बोलते हैं कि ये जो ओंकार ध्वनि है, इसको आप इसका वाचिक एवं उपांशु जप कीजिए। धारणा में प्रवेश करने के लिए हम बोलते हैं अब इसका मानसिक जप होना चाहिए। इसका रहस्य यह है कि जब हम वाचिक जप करते हैं तो वाचिक जप किसी भी पद का, जैसे गायत्री मंत्र का भी कहें तो आपको अभ्यास होगा कि हमारी वाणी से गायत्री मंत्र निकल रहा है लेकिन हमारे मन में कहीं कुछ और गति चल रही है। तो वाचिक जप में ऐसा संभव है, वाणी कुछ बोल रही है क्योंकि आपके स्मृति में वह मंत्र अच्छी तरह से है, तो अहंकार में वह शब्द पड़े हुए। अब अहंकार आपके वाणी के वाक्य यंत्र को संचालित कर रहा है और पूरी संध्या आप बोल जाएंगे, लेकिन आपके अहंकार के अंदर का जो बुद्धि तत्व है वह संसार में इधर उधर घूम रहा है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि आप पूरी संध्या के मंत्र बोल जाएंगे, जो मंत्र आपको याद है। जैसे गायत्री मंत्र याद है, गायत्री मंत्र बोल रहा है। जिसे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र याद है, वो बोल रहा है, लेकिन मन की यात्रा कहीं और चल रही है ना। तो इसलिए धारणा वैसे नहीं हो सकती। धारणा में वृत्ति मात्र आपके साथ जाएगा। तो धारणा में कहा गया है ओंकार का मानसिक जप। जैसे 2 सप्ताह पहले हमने पूरी वैदिक संध्या की, पूरी वैदिक संध्या और अंत में गायत्री मंत्र का पाठ, वह सब प्रत्याहार के अंतर्गत है। उसके बाद हमने कहा अब हम धारणा में प्रवेश करेंगे, किसके साथ? ओंकार के मानसिक जप के साथ। क्योंकि मानसिक जप में एक वृत्ति ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता आप ओंकार का मानसिक जप कर रहे हैं लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है। या तो मानसिक जप चलेगा या सांसारिक दूसरी वृत्ति आएगी। लेकिन वाचिक जप के साथ ऐसा हो सकता है। ओंकार का वाचिक जप चल रहा है और साथ में सांसारिक यात्रा हो रही है। लेकिन ओंकार के मानसिक जप के साथ सांसारिक यात्रा नहीं हो सकती। यदि होगी तो ओंकार का मानसिक जप छूट चुका है। आप इस रहस्य को समझ जाइए, बहुत अच्छी तरह से इसे गांठ बांध लीजिए और किसी के भी कहने पर इससे आप अलग मत होइए। यह महर्षि दयानंद का दिया हुआ रहस्य है, ओंकार का मानसिक जप। धारणा में यही एक वृत्ति है। अब यदि आपका यह ओंकार का मानसिक जप पुष्ट हो जाता है, यानी दूसरी सांसारिक यात्रा नहीं हो रही, कोई और वृत्ति नहीं आकर उसको विघ्न पैदा कर रही, उसकी एकतांता को नहीं तोड़ रही है, तब आप ध्यान में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी यह मानसिक जप है, या इसको कहा गया उपनिषद की भाषा में पश्यन्ति। अभी भी आप उसके जो प्रणव के अर्थ की भाव में नहीं डूबे। अर्थ के भाव में तभी डूबेंगे जो मुंडक उपनिषद में कहा गया कि ओंकार प्रणव ध्वनि भी धनुष है और आपका जो आत्म तत्व है वह ब्रह्म से जब जुड़ेगा, वह एक बाण के रूप में है। जब वह उस लक्ष्य की तरफ जाएगा तो वह धनुष से अलग हो चुका होगा। धनुष से अलग होने का मतलब है ओंकार का मानसिक जप भी आपका छूट जाएगा। पर छूट जाएगा का मतलब नहीं है कि कोई और चित्तवृत्ति आएगी, कोई भी चित्तवृत्ति नहीं आएगी। तब आपका चित्त निरुद्ध अवस्था में होगा और तब आप उसकी गोद में पहुंच चुके होंगे। लेकिन तब उपनिषद उसके लिए भी एक शब्द बताती है ताकि वह भी ओंकार के जप में टेक्निकली मान लिया जाए। उसको कहते हैं पया जप। उसके लिए बोलचाल का कोई शब्द नहीं है। तो 4 शब्द मैं बता रहा हूँ। उपनिषद वाले 4 शब्द हैं, वैखयी, मध्यमा, पश्यन्ति और पया। इसके जो पहले 3 शब्द हैं उसके लिए बोलचाल में शब्द है वाचिक, उपांशु और मानसिक। जो चौथे स्तर का शब्द है पया जप, जो तुरीय अवस्था से जिसका संबंध है, जिसका समाधि
की स्थिति से संबंध है, उसके लिए बोलचाल में जप नहीं है। असल में उस समय ओंकार का जप नहीं है, लेकिन आपके पास आपके चित्त में कोई और व्यक्ति नहीं है। अब जो बाण था वह धनुष को छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है, धनुष को छोड़ चुका है। तो ये सब बातें मैंने कही 28वें सूत्र के आधार पर। तज्जपस तदर्थ भावनम। आशा है आप ये सब जप के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि जप के बारे में पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं। अब यदि यह सब ईश्वर प्रणिधान से आपका पया जप हो गया, आप वहां तक पहुंच गए, अब यह एक समापन एक ख आ रहा। 1:29 पर ध्यान दीजिएगा, 1:29 पर हम आ गए हैं। समापन एक ख। उत्तम श्रेणी के व्यक्ति के लिए 3 समापन बिंदु बताए हैं। क हम देख चुके हैं, जो कि तीसरे सूत्र पर ये था। अब जिस उत्तम श्रेणी के व्यक्ति ने ईश्वर प्रणिधान का रास्ता अपनाया, उसके लिए समापन बिंदु आया है। उसको पतंजलि का उपदेश पर्याप्त मिल गया है, वह चाहे तो अब उठकर जा सकता है।